इस वर्ष की 30वीं मुरली, अव्यक्त मास की मुरली, बाप दादा मधुबन, मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। याद में इतने मगन हो जाना जो सारी दुनिया भूल जाए। अति स्वादिष्ट कोई चीज जब खाई जाती है तो उस समय सब एकदम जैसे भूल जाते हैं, और तब हम ये तक कह जाते हैं कि आत्मा तृप्त हो गई, जबकि है वो भोजन। लेकिन इतना आत्मा उसके स्वाद में डूब गई है कि आत्मा अब तो वास्तव में जो मिला है उससे आत्मा ही तृप्त हो सकती है। वो तो छलावा था कि आत्मा तृप्त हो गई, हमारी अतिशयोक्ति थी कि दुख में है तो हमको खाने का ही सुख इतना लग रहा है कि आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन अभी जो मिला है वो मिला ही आत्मा को तृप्त करने के लिए है। तो याद में इतने गुम हो जाओ कि तृप्त हो जाओ। यही है याद की सक्रिय बीज रूप अवस्था का अनुभव कर लो। ऊंचे ते ऊंचे। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का सोचो। प्रश्न ही ये है कि प्रश्न क्यों उठते हैं। वंडरफुल। प्रश्न है कि अनेक प्रकार के प्रश्न की उत्पत्ति का कारण और उन सबका निवारण क्या है। सिंपल भाषा में कहें, ढलुआ बैठे रहोगे, अभ्यास नहीं करोगे, बुद्धि में मेहनत में लगाओगे नहीं, तो प्रश्न तो उठेंगे। जो व्यक्ति कोई भी हो जाए, अगर वो मेहनत करके अपना पेट नहीं भर रहा है, चाहे किसी भी रूप से, यदि वो मेहनत नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो फालतू के विचारों में जाएगा, फालतू के उनमें उलझेगा, ऐसे ऐसे विचारों का निर्माण करेगा जिनकी कोई तुक नहीं बनती। ऐसे ही ज्ञान में मुरली सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य अपने लिए रोज फिक्स नहीं करते, तो फिर या तो प्रश्न उठेंगे अगर ज्ञान की तरफ ध्यान गया, या तो ज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, कि कुछ सोचेंगे ही नहीं। बाबा खुद कहेगा भी सामने से, इसके ऊपर सोचो, तो भी नहीं सोचेंगे। बाबा आंसर देवे, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है। अच्छा, क्या प्रश्न उठना और संशय पैदा होना एक ही बात है? बहुत जरूरी है ये समझना कि प्रश्न उठना अलग चीज है, संशय आना अलग चीज है। संशय माना अगर उस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला तो मेरा बाबा से संबंध प्रभावित हो जाएगा, और प्रश्न का मतलब यह है कि प्रश्न का उत्तर न मिले तो भी मेरे बाबा के रिश्ते पे कोई फर्क नहीं, और मिल जाए तो रिश्ता और गहरा हो जाएगा। प्रश्न संबंध के लिए फायदेमंद है, संशय किसी भी संबंध के लिए विनाशकारी है। संशय दरार डालता है। तो जरूरी प्रश्न पूछना आवश्यक है, लेकिन भावना पक्की होनी चाहिए कि है तो यही मेरा। पहले दिल का संबंध पक्का, फिर बुद्धि प्रश्न पूछ सकती है और करीब जाने के लिए। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे सोचो, मैं तुमको बताता हूँ वो राइट है या अब तक जो तुमने पढ़ा था वो राइट है। बाबा खुद बोलते हैं कि प्रश्न तो पूछो लेकिन संशय नहीं। ब्रह्मा तन में ही भगवान क्यों आए, अब इसका कोई तुक नहीं है। मम्मा बाबा ही क्यों नंबर 1 बनते हैं, कोई और ड्रामा में इन्हीं का क्यों पार्ट। ड्रामा बनाया है, अब यहाँ प्रश्न नहीं उठता। जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है, और हमेशा एक बात हमें पक्की होगी, जिसका दिल होगा ना कि बाबा अगर मुझे किसी चीज का आंसर नहीं बता रहा है तो जरूर उसका आंसर समझने के मैं अभी लायक नहीं हूँ। जिसके लायक है परमात्मा उससे कुछ नहीं। हाँ नहीं, ड्रामा वो तो ड्रामा का पार्ट है। यहाँ ये नहीं कह सकते हम कि बाबा ने चुना, फिर तो कलंक लग जाएगा बाबा के ऊपर कि पक्षपात किया। नहीं, तो ये तो है कि जो बच्चा जिस लायक होता है उसको वहीं पे बिठाया जाता है। वो है एक चीज, लेकिन ये बात नहीं कर रहा, लेकिन
पढ़ाई सबको एक साथ पढ़ा रहा है। हाँ, लेकिन जिसने जो है अवस्था हर एक की वैसी होगी जैसा वो पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शिव बाबा ने ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाया है। ये कहेंगे तो शिव बाबा पे प्रश्न उठ जाएगा। फिर बाबा कहते हैं ड्रामा में है इसलिए ये ब्रह्मा है। मैं भी शिव बाबा हूँ क्योंकि ड्रामा में मेरा ऐसा पार्ट है। हम भी ड्रामा में और वो उस लायक है, उसने करके दिखाया है। हम नहीं कर सकते, प्रश्न उठा देंगे। जैसे कल भी बात कर रहे थे कि इन्हीं के तन में क्यों आया, तो पूछते हैं हम कि आपको चाहिए आपके तन में आए कि नहीं नहीं इतने लोग हैं, क्या यही सबसे अच्छे थे? उनका या तो आप अपनी बात करो, संसार की बात सोचने का ठेका। जैसे क्लास में भी कई बार टोकते हैं ना, अरे ऐसा तो कोई नहीं कर, या तो बाबा की बात या फिर मेरी अपनी बात। पूरी क्लास का ठेका हम में से कोई नहीं उठा सकता। या तो हम अपना बोल सकते हैं या तो बाबा का बोल सकते हैं। तो जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है। संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। बनो, पुरुषार्थ करो, सवाल तुम्हारे अपने आप उत्तर तुमको मिलेंगे। या तो स्वयं टच करा दूंगा या कोई को निमित्त बना दूंगा। लेकिन तुम पुरुषार्थ ना करो और ठलुआ प्रश्न पूछते रहो तो खुद ही गिरोगे, ज्ञान से मर जाते हैं। फिर प्रश्न पूछते रहो, उसका आंसर करो। बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पावन बनो, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। वंडरफुल गीत है आज का। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, मधुबन तो मधुबन परम धाम पा लिया है। ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है ना। बाबा तो बाबा मम्मा को भी पा लिया है। ओम शांति। ये गीत से वही सेम वाइब आ रही है जो आज वैसे भी गीत चला है। जिसका किसी ने आज तक दर्शन नहीं किया, भगवान वो है सामने, मुझसे मिलन किया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। शिव बाबा ने कहा नहीं, मेरे बाबा ने कहा। और ये मेरा कहने वाली भी कौन है? आत्मा। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तो मुझसे वो मिलने आया है जो और कोई से मिला नहीं है अभी तक, और वो काम कर रहा है जो उसके अलावा और कोई कर नहीं सकता। अब मुझे उसकी कितनी वैल्यू करनी चाहिए? दुनिया भर में और कोई मनुष्य नहीं हो सकता, इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। कभी हॉस्पिटल में ऐसा हो जाए ना कि केस फंस जाए, सीरियस केस हो, डॉक्टर के सामने उस टाइम लोग पैरों में गिरने के लिए तैयार होते हैं। बड़े से बड़े इज्जत वाले लोग भी एकदम नतमस्तक होने को तैयार होते हैं कि कैसे भी करो बस इनको बचा लो, है ना? क्योंकि मालूम है कि यही कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो भगवान का रूप हो जाता है। परमात्मा के लिए है। यहाँ तो खुद भगवान है। लास्ट में इंसान जो है परमात्मा के आगे जो है नतमस्तक होता है कि अब तक तुम्हें बच्चे निकालने वाले हो। अब हम अपने आगे परिस्थिति देखें, हमारे आगे तो एक्चुअल में भगवान ही है। भगवान का रूप नहीं है, भगवान खुद है और वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। अब परिस्थिति कितनी अलग हो गई है कि वहां हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इसको बचा लो, यहाँ भगवान हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपने को बचा लो। और हम कह रहे हैं कि बाबा कर तो रहे हैं ना, हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि हमें
समय का एहसास नहीं है। हम सबको 33 करोड़ की 33 करोड़ आत्माएं अभी बाबा की बन जाएं, बस उन्हें ये दिख नहीं रहा है कि खेल पूरा हुआ, मौत सामने खड़ा है। बड़े दिन हो गए मुरली में आया नहीं है। ये एहसास जिस दिन हो जाए ना, समय का एहसास पुरुषार्थ में बड़ा जरूरी है। समय का एहसास, समय क्या चल रहा है, कितना बचा है, मुरली में आए ना आए, लेकिन ये तो जो बुद्धि में फिट हो जाए, हमेशा फिट होना चाहिए। दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हो सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो। अच्छा, बाबा अव्यक्त हुए तो क्या लगता है मधुबन अव्यक्त नहीं हुआ है? मधुबन का बाबा कहा जाता है ना। मधुबन को किसने बनाया? तो आपको क्या लगता है कि बाबा जब अव्यक्त हुआ तो मधुबन को नीचे छोड़ गया? बाबा ने कहा मैंने शरीर छोड़ा है लेकिन हाथ और साथ नहीं, कमरा बदला है। कमरा बदला है, कमरा छोड़ा नहीं है। शब्द पे ध्यान दो। आज भी उस कमरे को हम बाप दादा का कमरा ही कहते हैं। जब तक बाबा साकार है तब तक महत्व है कि सम्मुख जाके सुनोगे तो अलग बात है, यहाँ आके सुनोगे तो अलग बात। अब जब बाबा अव्यक्त हो गए तो पूरी दुनिया में कहीं भी मुरली सुन लो क्लास में जाके, बात एक है। क्योंकि जो ब्रह्मा वहां मुरली चलाता है अब वो कहीं भी चला सकता है। अब वो एक जगह से बंधा हुआ, तो इस मुरली को पढ़ के अगर वो इस फीलिंग में जाता है कि हाँ मधुबन की बात तो और है, यहाँ वो बात नहीं हो सकती। आप बाबा के अव्यक्त होने को ही कह रहे हो बेकार में अव्यक्त हुए। बाबा इसीलिए तो हुए, बाबा ने बोला नहीं था साकार में तो सम्मुख लेकर। साकार में लिमिट है, अव्यक्त हो गया अब मेरे पास कोई लिमिट ये नहीं सवाल है। हमारे अंदर चला था तो हम कहे कैसे पूछे, तो फिर हमने एक मुरली पढ़ी थी तब बाबा ने उसमें बताया था कि अब तो मैं यहाँ लिमिट में हुई सेवा कर नहीं, रहा था, अब मुझे बेहद की सेवा बेहद की सेवा संशय करनी। की संशय की बात है। तो संशय जी मधुबन है तो फिर जी मधुबन है। तो मधुबन जैसी फीलिंग स्थिति से आती है, ना कि मधुबन जाने से। स्थिति अच्छी नहीं तो मधुबन जाके भी मधुबन का अनुभव नहीं हो सकता। तो मधुबन भी अव्यक्त है क्योंकि बाबा भी अव्यक्त है, और जैसे बाबा कहीं भी आ जा सकते हैं, मधुबन को भी कहीं भी अनुभव किया जा सकता है। पता एक पार्ट क्वेश्चन कर रहे कि यहाँ तो सब बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन माँ बाबा के घर जाके ऐसा क्यों होता है? मतलब एक दूसरे से होता है ना, तो हमारे तो मन में ये संकल्प है कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो जैसे किसी पे भूत प्रेत जैसे होता है तो वो क्या करता है, अंदर जाने से कतराती है, तो वहाँ जो निकल के आते हैं बाबा के घर मधुबन में, को बाबा एग्जामिनेशन हॉल कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो यहाँ नहीं निकल पाता वो चीज वहाँ निकल के आती है। तो ये आंसर सही था, बीमारियां हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा निकलती तो हैं। हमने यही आंसर दिया था फिर। मधुबन में सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है, इसमें मेहनत लगती है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ, यहाँ तो घड़ी घड़ी अपने को क्या निश्चय करना है? आत्मा निश्चय करना है, घड़ी घड़ी। इसमें मेहनत लगती है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय पर आते हैं सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम, ये शब्द बड़ा अच्छा है। सुहावना, सुहावना मौसम, सुहावनी शाम, सुहावना समय, संगम। जब ना गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, जब ना बहुत अंधेरा है ना उजाला है, जब जो साथ में होने चाहिए वो साथ में है, जो हाथ में होना चाहिए वो हाथ में, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना, उसको कहते हैं सुहावना, सुहावना संगम। तो ये है सुहावना संगम योग।
अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, सो फिर तब सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। सारा पार्ट तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। नहीं, लाना है बुद्धि में। मन में है हमारे ये बात कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, लेकिन बुद्धि में जिस दिन आ जाएगा उस दिन परम धाम महसूस होने लगता है। बुद्धि जो काम को पकड़ ले वो अनुभव कर लेती है तुरंत, मन अनुभव नहीं कर सकता। हाँ, मन में कोई बात ज्यादा चल रही है तो बुद्धि उसका चित्र बना देगी, लेकिन अनुभव में बुद्धि तभी आती है जब किसी चीज को वो अपना माने। और बुद्धि किसी एक ही बात को अपना माने कि अब उसको भी घर बोलो, इसको भी घर बोलो, तो ये नहीं होगा। घर माना घर, और उस घर को मानना यानी इस घर से बुद्धि से बेघर होना। ये घर घर ना लगे, वही घर अपना घर लगे, तो याद आएगी। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। वो है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी हैं। ये बातें सुनने में बड़ी कॉमन लगती हैं, लेकिन जब पार्ट बजा रहे हो तब ये पीछे याद आना कि ये सब एक्टर्स हैं, जाम में फंसे पड़े हैं, और तब ये याद आ जाए कि ये सब एक्टर्स हैं। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है, जो कि अब का टाइम है। सब इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तुमको पहचान मिली है। हम असुल आत्मा शांति धाम की रहवासी है। अनुभव में जाएं। एक सेकंड साइलेंस। प्यारी आत्मा, निराकारी दुनिया की रहने वाली, ऐसी दुनिया जहां कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, जिस दुनिया का कभी विनाश नहीं होता, कभी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, जहां हम सब आत्माएं अपने सबसे श्रेष्ठ अवस्था में रहती हैं, अपने परिवार के साथ। सर्व आत्माएं यहाँ पर हैं, आत्मा भाई, और इन सब आत्माओं का पिता मेरा बाबा, वो भी यहाँ पर है। मेरा घर, शांति धाम। अच्छा,
हम आत्मा असुर शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आते हैं पाठ बजाने और खेल पूरा हुआ। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते, हम ही पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है, इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख होना, तुम बच्चे समझते हो भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी हम समझते हैं भारत भगवान का स्थान है। भारत में भगवान आए हैं। नीचे अंडरलाइन पर आएंगे। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। बाबा देवताओं के लिए समझा रहे हैं कि वो कोई से राय लेते नहीं। अगर वो राय ले तो बुद्धि माना कमजोर है, उनको राय लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान अच्छे से अंदर भर करके संस्कार बना चुके हैं। तो वहां उनको मन बुद्धि को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, संस्कार ही इतने बन चुके हैं। वंडरफुल। अगर कोई से राय, और हाँ ये ब्राह्मणों पे भी लगता है, कोई चीज को मैंने जानने की खुद से कोशिश नहीं की है ना, मैंने खुद से सोचा ही नहीं, कोई प्रश्न आया अपना दिमाग नहीं लगाया, सीधे ही अरे ये तो हम उनसे ही पूछेंगे, ये तो बाबा, तो अपनी बुद्धि बिना पहले लगाए जाने आंसर आ जाए तो उसको वेरीफाई करा लो। वेरीफाई कराना है ये भी श्रीमत है, लेकिन बिना अपनी मेहनत करे सीधे ही पूछ लेना तो ये इस बात की निशानी है कि मेरी बुद्धि कमजोर है। अपनी बुद्धि पहले लगानी जरूर है, फिर वेरीफाई कराओ कि क्या ये ठीक है, क्या उचित है। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी दे ना सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो ना सके। खुद बाबा को भी आवाज में आना पड़ता है, लेकिन अंतर है, बाबा को आवाज में आना पड़ता है और हम आवाज में आते हैं। समझे? बाबा आवाज में आना एंजॉय नहीं करते हैं, हमको आवाज में आना बड़ा पसंद है। बगैर कर्म, बिना टोकी कर्म हो ना सके, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वह बजाती रहती है, संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। यहाँ याद आ रही है ड्रामा की वफादारी। ड्रामा वफादार है, हर आत्मा से उसका पाठ पूर्ण रीति बजवाता है। चाहो तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम्हारी जो रील है वो तुमसे वो पूरी करवाएगा। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। अब आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं मैं त्रेता को पतित नहीं कहता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एकदम 100% पावन दुनिया है, फर्क जरूर आता है। इसलिए सबसे वंडरफुल जो समय है ना वो संगम युग है, क्योंकि यहाँ गिरना तो छोड़ो, ठहरना तो छोड़ो, अवस्था अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो निरंतर ऊपर जा रही है।
और हम ये भी ना समझें कि हम रोज मुरली सुनने आ रहे हैं इसका अर्थ है हम रोज पुरुषार्थ कर रहे हैं। नहीं, हम अगर कुछ ना कुछ अभ्यास दिन में नहीं कर रहे हैं तो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। मुरली का भी फिर यही आ गया, ऐसे भक्ति का आता है, सालों से मुरली सुन रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि बाजार गए, सीमेंट का बोरा रोज खरीद के ला रहे हो, इसका अर्थ ये थोड़ा ना कि मकान बन रहा है। ईंट मंगा ली, बालू बदरपुर, माना बिल्डिंग मटेरियल आ गया है, लेकिन जब तक मसाला मिलाया नहीं, कहीं चिनाई की नहीं, मकान बनेगा नहीं। आप मुरली सुनते जा रहे हो तो आप इकट्ठा करता जा रहे हो, लेकिन सीमेंट ज्यादा दिन तक रख ही रहे, यूज ना हो तो क्या होगा। बातें तक्षक द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी फर्क जरूर पड़ता है। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। आत्मा का क्या है? हक। बड़ा भारी शब्द होता है हक। हम ये अभ्यास में यूज कर सकते हैं कि इन सब आत्माओं का हक है बाबा का वर्षा लेने का। इनका पुरुषार्थ, इनका भाग्य कब ये अपना हक लेने आवे, लेकिन इनका हक है मेरे बाप की प्रॉपर्टी में। इनका हक है, ये शेयर होल्डर है, इन पर भी अधिकार है बाबा का। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, आप दोनों बाबा हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं, हे लाडले मीठे सिकीलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो, अपना वर्षा लो। बाप कैसे बात कर रहे हैं? हे लाडले मीठे सिकीलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो, अपना वर्षा ले। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते बजाते एक्ट करते रहते हो। अब बाबा कह रहे हैं अब एक्ट मत करो, अब असली में आ जाओ। अब मैं आया हूँ, अब डायरेक्टर सामने है। डायरेक्टर के सामने एक्टिंग नहीं करते हैं। कैसी एक्टिंग? अरे बाबा क्या करें, गृहस्थी है, हम थोड़े ना तुम्हारी तरह, तुम तो आती ना हो, या हम थोड़े ना मम्मा बाबा की तरह कर लेंगे, कर भी नहीं सकते। ऐसी बहानेबाजी है। तो हम क्यों सुन रहे हैं उन्हों के बारे में? कोई भी चीज, जैसे मानो किताब में मुझे जोड़ सिखाया जा रहा है, मेरा जो किताब है उसमें जोड़ सिखा रहे हैं, तो वो क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि वो पेपर में आने वाला है और मुझे वो करना पड़ेगा। हमको मम्मा बाबा की बातें क्यों सुननी होती हैं? क्योंकि ये कोर्स में है कि उनके समान बनना है। ये तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि अरे हम नहीं बन पाएंगे तो मत आओ। यहाँ का लक्ष्य ही ये है कि बनना है, बनना है। ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि पूछा थोड़े ना जा रहा है, समोसा थोड़े ना लोगे कि नहीं लोगे। अरे वो तो लक्ष्य है, बनना ही है। अच्छा, दूसरी बात, लक्ष्मी नारायण समान बनने में प्रश्न नहीं उठाते हैं। मम्मा बाबा समान बनने की बात आ जाए तो ही ये प्रश्न आता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो ये बात पकड़े कि अब डायरेक्टर सामने है, अब एक्टिंग बंद करो। अब ये बहाने मत लगाओ ड्रामा के, मैंने ही तुमको ड्रामा में भेजा है, मैं ही लेने आया हूँ, मुझे ही बहाना लगा रहे हो ड्रामा का। बचपन में बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, उसको जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। बड़ा हो जाए तो बच्चा घर में रहना पसंद नहीं करता,
जबरदस्ती स्कूल जाता है, एक दिन रुकना चाहो रुकता ना है वो बच्चा। फिर रुकना नहीं चाहता है। बचपन में जाना नहीं चाहता, बड़ा हो जाए तो रुकना नहीं चाहता। हम भी ऐसे ही बिगड़ गए हैं। हमारे लोग के घर में बच्चा एकदम छुट्टी ना करते और रोए लग जाएंगे ना कहते तो तब हम जा नहीं रहे थे घर से, तो बाबा ने बुलाया अपने को। अब बाबा याद दिला रहे हैं, अब हम याद नहीं करना चाह रहे हैं। बिगड़ गए हैं हम रम गए हैं स्कूल में ज्यादा। स्कूल ने बिगाड़ दिया है हमको। 3 साल के बच्चे की बात है, तो 3 साल का बच्चा जाने के लिए मना करता है, उसे घर में रहना पसंद करता तो बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब आकर मिले हो, तो अब डायरेक्टर सामने हैं, एक्टिंग बंद करो, अब चोला उतारो और घर चलो, नहीं तो तुम्हारे इस ड्रामा को। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है ना। उस स्कूल में आप देखो कितना मालूम है कि अब छुट्टी होने वाली है, तो एकदम बैग वैग सब पैक करके पहले ही तैयार एकदम रेडी रेडी एकदम तैयार हो जाते हैं कि अब तो जाना है। और जहाँ घंटी बजी ऐसी भगदड़ मचती है कि भागो एकदम यहाँ से, ऐसी हमारे अंदर। आज तो फैला लेंगे, फिर देखो एक एक उठा के धरेंगे कहीं। हाँ, ऐसे ही हाय लंच पानी की बोतल सब भर लेते हैं। लंच और पानी की बोतल यानी भूख प्यास सब छोड़ो, अब छोड़ो अब। प्यारे दे रख देता था तो मैंने छुट्टी आएगा। तो आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र अपवित्र बनती है, पतित बनती है, सतयुग में है पावन। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। यह खेल है ना। इसको बाबा कह रहे हैं कि आत्मा पवित्र अपवित्र होती है, तो ये भी तो इसको पार्टी लगाएगी ना। वो समझाने में सामने बच्चे जैसे बैठे हैं, तो फिर बाबा कह देते हैं कि तुम आत्मा पतित नहीं हो, पार्ट पतित बना है। और सामने वाली आत्मा अपने को गंदा ही नहीं मानी, तू ही है दुष्ट आत्मा, तू। बाबा का वो रूप होता है। एक है बच्चे तुमसे गलती से विकर्म हो गया, और एक है तू ही दुशासन है। निर्भर करेगा कि सामने बैठा बच्चा ईमानदारी से अपनी गलती मानने वाला है या नहीं मानने वाला है। तो सामने से फिर बाबा बोल देता है। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। खेल है ना, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। अभी बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। ब्रह्मा का साक्षात्कार सामने आता है। काले धुएं में से उठती हुई चमकते बिंदु घर की तरफ जाते हुए, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर, प्यारा पिता बुला, पूरा हुआ सफर। सब आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से मुक्त करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। अच्छा, पुरानी दुनिया जरूर बदलनी है और हमको पुराने शरीर भी बदलना है। अच्छा, दुनिया पहले बदलेगी या हमें पहले बदलना है? विनाश पहले बाहर होगा या अंदर होगा? अंदर नहीं हुआ तो बाहर वाला विनाश मुझे डराएगा। बाहर अंदर पहले ही विनाश कर लिया तो फिर बाहर का विनाश मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे। अच्छा, दुनिया ये भी आप चेक करो, दुनिया दिन ब दिन गिर ज्यादा रही है या हम दिन ब दिन उठ ज्यादा रहे हैं? वो दुनिया तो गिर रही है। थोड़ा सोच के। और
थोड़ा सोच के। हमारी स्टेज ऊपर ज्यादा जा रही है या दुनिया की स्टेज नीचे ज्यादा जा रही है? गलती समझ में है? मतलब उनकी स्पीड तो नीचे गिरने में पड़ रही है, लेकिन लेंटर ऊपर डलता है तो बड़ा स्पीड से मसाला बनाते हैं कि ऊपर वाला मसाला फैले तब तक नीचे तैयार हो जाए। तो टाइम से मसाला रेडी हो रहा है। होना क्या चाहिए था कि दुनिया की गिरने की स्पीड से ज्यादा मेरी उठने की स्पीड होनी चाहिए थी। लेकिन नीचे जाएगी दुनिया, हम ऊपर उठेंगे, हम ऊपर उठेंगे। बाबा क्या बोलते हैं, नए नए दुख बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि तुम आलसी हो, तुम तैयार नहीं हो रहे। बोलते हैं ना बाबा, आपके अलबेलेपन के कारण नए नए तरह के दुख बढ़ते जा रहे हैं। क्या तुमको भक्तों की पुकारें सुनाई नहीं देती? रहम करो शांति देवा। कितना बाबा हमको बोलते हैं मर्सीफुल बनो, कितना। यानी दुनिया की जो गिरने की गति है वो ज्यादा है। वो रावण का पुरुषार्थ ज्यादा फास्ट कर रहे हैं, हम अपना पुरुषार्थ बड़ा धीमे कर रहे हैं। तो 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। कैसे बाबा बोल रहे हैं, अरे कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। अब इतना मीठे बच्चे बाबा करोगे तो कोई क्यों मेहनत। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजा ही पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला नहीं। ये बच्चों का वंडर है जो ऐसे प्यारे बाबा को भी भुलाते हैं। माया का वंडर नहीं है। कभी वो मुरली चलाएंगे, समय मिलेगा। अव्यक्त बाप दादा ने पूरी मुरली चलाई थी, बाबा ने उसमें बोला था माया दोषी नहीं है। उसकी मुरली की हेडलाइन ये है, माया दोषी नहीं है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। बाबा मिलन की मुरली याद आ गई। बाबा ने बोला था समय संकल्प व्यर्थ जाता है, उसके लिए युक्ति रचो। क्यों व्यर्थ जा रहा है, कहाँ व्यर्थ जा रहा है। 2 महीने का होमवर्क बाबा ने दिया था, 2 महीने कंप्लीट हो रहे हैं 18 जनवरी से। अब 2 महीने होने जा रहे हैं बाबा के। 2 फरवरी को फिर से बाबा मिलन है, ठीक है। उस दिन सुनने को मिल जाता है हालांकि कि हमें तो पता ही नहीं, पर 2 फरवरी को बाबा मिलन है और बाबा रिजल्ट पूछेंगे। तो जो भी नोट्स बनाए हैं रिवाइज करना उनको। इस बार के बाबा मिलन की मुरली रखी हुई है, ली नहीं है आप सब ने, आप लोगों ने ले लेना। यहाँ मुरली रखी हुई है बाबा मिलन की, 18 जनवरी को जो मुरली चली थी, जिन जिन ने नहीं ली है। या तो माया का वंडर है जो तुमको घड़ी घड़ी बुलाए देती है। उसके लिए क्या रचने चाहिए, उपाय रचने चाहिए। ना कि बाबा सामने आएगा तो बहाने रचने चाहिए कि बाबा ये कारण हो गया था इसलिए हम भूल गए थे। उपाय रचने चाहिए कि आए माया तो क्या करना है। नए साल की अव्यक्त मुरली थी, उसमें बाबा ने बोला था समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। पुरुषार्थ जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। क्या बोला बाबा ने कि बस बाबा का बन गए याद हो जाएगी। आप सालों ज्ञान में चल लो, पुरुषार्थ नहीं करोगे आपकी याद जमेगी नहीं। याद जमेगी अवस्था जमाने से। ज्ञान अमृत पीते रहना है, यह भी समझते हो। जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ये हमारा अंतिम जन्म है, पुरुषार्थ होगा तभी। अंतिम जन्म और अंतिम समय, और ये जन्म है ही मेरा किसके लिए, बाबा के लिए। हम बाबा के लिए यहाँ आए हैं, हम बाबा के लिए यहाँ आए हैं। ये है बाबा से मोह की निशानी। जैसे लौकिक में भी माँ बाप नौकरी कर रहे हैं तो वो बड़े दुखी हैं उस नौकरी से, लेकिन वो एक बात कहते हैं और वो नौकरी करते हैं। फिर भी किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों की खातिर। वो हर एक उनके अंदर बैठा हुआ रहता है कि मालिक ने आके डांटा, गुस्सा आ रहा है अंदर से, लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। क्यों, बच्चों की खातिर। छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ते। क्यों,
बच्चों की खातिर। बच्चे कैसे? हम किस फीलिंग से यहाँ रह रहे हैं, इस शरीर में क्यों है? बाबा बाबा की खातिर। वो भावना जब तक हमको दिन में 3 4 5 बार नहीं इमर्ज हो जाए ना कि क्यों है, बाबा के लिए। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म मेरी खातिर कुर्बान करो। इस अंत जब से हम बाबा के बने हैं ना, तब से भी अगर हमारे मानो 1000 दिन हैं हमारे पास, तो 1000 दिन में से 10 ही दिन बाबा के नाम हुए होंगे। बाबा का बनने के बाद भी मेजॉरिटी हम फिर भी जो लौकिक दुनिया है उसी के हैं। ये अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ क्या बनना है? देही अभिमानी। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तो बाबा ने कितना अच्छा बोला, ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। पुरुषार्थ क्या करेंगे? जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। अब कोई कहे पुरुषार्थ कब तो रहे हैं, कर ही रहे हैं? क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? पुरुषार्थ कब होता है? जब कोई एक कमी हम अपनी पकड़े कि ये वाली कमी मेरे में है, इस पर हमारा ध्यान चल रहा है। अब हम क्या कहते हैं उसके लिए? क्रोध है अभी। ये भी मोटी बात है, क्योंकि क्रोध भी हर एक का एक जैसा नहीं होता। कौन सी परिस्थिति में मुझे क्रोध आता है? एक परिस्थिति में जहाँ हमको क्रोध आ सकता है, उस परिस्थिति में आपको नहीं आएगा। हर एक जैसे, हर एक का पार्ट यूनिक है, हर एक के विकार भी यूनिक हैं। एक का विकार ना मिले दूसरे से। तो ये जो हम मोटा मोटा कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे। क्योंकि आज अगर हमसे पूछे ना कोई कि क्या पुरुषार्थ चल रहा है, हमारे पास शायद कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता है इस चीज का। ये बिल्कुल ऐसे है कि टीचर पूछे कोई बच्चे को उठा के, पढ़ाई पढ़ रहे हो? हाँ। कहाँ चल रहा है? तो कुछ नहीं। हो सकता है वो जो लाइन जहाँ चल रही थी वो रिपीट कर दे, पर वो ये नहीं बता पाएगा कि टीचर समझा क्या रहा था, इस लाइन के लिए कहा क्या। हमारी वही हालत है। पुरुषार्थ बिना लक्ष्य के नहीं चलता। जब तक हम ढूंढेंगे नहीं कौन सी कमी और उस पर ध्यान देंगे नहीं, हमारा कोई पुरुषार्थ चल नहीं रहा है। हम बस मक्कड़ बना रहे हैं अपने को। यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है, एक ही मीठी सैक्रीन है, और सब बातें छोड़ एक बाप को याद करो। मीठे ते मिठास बाबा की वो फीलिंग है कि मैं तुमको मिला हूँ। कैसे? मेरे को बुलाने वाला कौन है भाई दुनिया में? कौन है जो मेरे आसपास? बराबरी तो छोड़ो, तुलना करना भी अपराध है कि बाबा के बराबर कौन है यहाँ? कोई नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा में रहो। ये बड़ी विडंबना है। लौकिक माता पिता को कभी अपने बच्चे पे हक नहीं जताना पड़ता है। उनको मालूम है कि ये तो है ही मेरा, और बच्चे को भी याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं तेरा बाप हूँ। बच्चे को भी इमर्ज है कि ये मेरे ही बाप हैं, मेरे ही माता पिता हैं। लेकिन बाबा जो कि उन पिताओं का भी जो 84 बार बदले, उनका भी पिता है, मेरा सदा काल का पिता है, उसको देखो कैसे बताना पड़ता है कि एक मुझे याद करो। विडंबना है ये। परंतु माया का ओपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने, कहाँ के? हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। इस लाइन्स को साथ में पढ़ेंगे। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, हमारा पार्ट है।
अब जिनका सबसे ज्यादा पार्ट है, अगर वही अपने पार्ट से न्यारे नहीं होंगे तो जिनका थोड़ा थोड़ा है उनसे कैसे उम्मीद कर लें? सबसे ज्यादा काम तो भाई हमारा पेंडिंग है। उनकी जिम्मेवारी उनकी खुद की भी अपनी नहीं है, हमारे ऊपर न केवल हमारी लेकिन उन्हों की भी जिम्मेवारी है। यही है पूर्वज, यही है बड़े होने का मतलब। बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, तुम ऑटोमेटिकली नहीं जाओगे। तुम्हें पुरुषार्थ करना है, तुम ऑटोमेटिकली नहीं जाओगे। उनको ले जाना मेरी जिम्मेवारी है। जीवन मुक्ति वालों को मुक्ति अपने आप पानी है, उनको जीवन मुक्ति मेरे से मिलेगी, पर मुक्ति तुमको खुद लेनी है। खुद ने तो कहा था बाबा ने कि टीचर जो है बताते रहते हैं, दूसरों को समझाते रहते हैं, लेकिन खुद अपना भूल जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, तुम्हारा तो मैं करवाऊंगा, देखता हूं कैसे नहीं होता। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं, बाह पाते ही हैं वापस ले जाने। बाबा बोल रहे हैं जास्ती विस्तार में क्यों जाऊं, मैं आया ही हूं तुमको ले जाने के लिए। चलो खेल पूरा हुआ, अब घर चलें। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं, बाप आते ही हैं सबको ले जाने के लिए। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। यह सारी ड्रामा में नूंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। कौन चली जाएगी? वो आत्मा जो अविनाशी है, वो चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई, आग से कोई थोड़ी पावन होता है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं समय पतित हो, रावण के राज्य में हो, अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक है। नीचे वाला पैराग्राफ, बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। किससे? ज्ञान रत्नों से। भर किससे रहे? भरनी चाहिए ज्ञान से, भर किससे रहे हैं? बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। ये अजीब से प्रश्न जो है ना, वो कि जानवरों की आत्माएं कहाँ जाएंगी। बाबा कब आए थे, डेट क्या है? बाबा ने बोला बताई नहीं जा सकती। बाबा पहले क्यों चले गए? तुक नहीं है इनकी। बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ दिया है वो करो। वो कहते हैं अरे बाबा आप सामने नहीं हो तो सामान कैसे बने? दादियां तो सामने थी, उनके सामान बने? चलो छोड़ो, जयंती दीदी हैं सामने, मोहिनी दीदी हैं सामने, बन जाओ सामान। सामने है। देह अभिमान में आने से अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं। होमवर्क मिला है वो हो नहीं रहा। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। जैसे महल बनाए होंगे बनाएंगे, वहां महल कैसे बनेंगे, है ना? सतयुग शुरू कब से होगा? क्या जन्म हो गया होगा या नहीं हुआ होगा? अच्छा ऐसा नहीं है, बाबा ने आंसर दे रखे हैं सबके, लेकिन अपनी बुद्धि से फिर भी तुक लगाना उसमें।
जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे, मूल बात है पवित्र बनने की। मूल काम दिया उसने। आप मूल काम कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, उसके बाद इनके बारे में जाना फिर भी समझ में आता है कुछ हद तक। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए, कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। संकल्प चलाने हैं इसलिए कि श्रीमत पर चलें कैसे। पहले हम पतित से पावन तो बने। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। मंदिर में जाके कहना कि हम पतित से पावन, हम पतित हैं और आप पावन हो, लेकिन उनसे पतित कह दो तो बिगड़ पड़ते हैं। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे। राधे, ये तो बड़ा कॉमन, इतनी बार हमसे पूछा गया होगा, बात नहीं पूछो। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना, लेकिन वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते थे। एक बार हमसे कोई पूछ रहा था, पुरुष थे पार्टनर वो, हमने कहा कि कृष्ण बेरोजगार भी नहीं घूमते थे नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भरते थे। आप भर रहे हो, आप लायक नहीं हो, वो थे। उनको ज्ञान का आंसर देने की, वो बिल्कुल घोर अज्ञानी लोग हैं, उनको वो आंसर देवे जो उनके बस का हो। श्री कृष्ण चिड़चिड़ाते नहीं थे, आप तो चिड़चिड़ा जाते हो। नकल करो फिर पूरी करो। तुमसे एक नहीं संभाल रही, वो 16,108 संभाल लोगे। उन्हीं की भाषा में उनको आंसर देना चाहिए। उनको अरे नहीं 16,108 उनको पल्ले नहीं पड़ेगा। उल्टा जवाब ही, सच में उनको उल्टा जवाब ही चाहिए होता है। आप उनको सीधा जवाब दोगे उनको पल्ले नहीं पड़ेगा, उल्टा आपके ओवर पावर हो जाएंगे। वो उल्टे लटके पड़े हैं तो उनको आंसर भी उल्टे होके ही देना होगा आपको, वो सीधे आंसर को समझ ही नहीं पाएंगे। तो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के भी बच्चे थे ना, लेकिन वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। अब जैसे यहाँ बाबा ने कहा कि वो कहते हैं कि हम पतित, लेकिन उनसे कोई बाहर निकल के पतित बोल दे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ होता है कि बाबा बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता। अच्छा, वैसे रामायण महाभारत में ये चीज भी देखी है कि फल खाने से उससे दिखा रहे हैं, फिर भी वो बुद्धि नहीं जाती है उसमें, ये भी अरे कुल मिला के बात ये है कि उन्हें काम विकार में जाना है। मुद्दा ये है, हम तो मुंह पे बोल देते हैं कि तुमको दिक्कत ये नहीं है कि वो, तुमको ये है कि तुमको जाना है और तुम कैसे परेशान हो रही है तुमको, तो वो मेन बात वो है। फिर सिट पिटा जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया। वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यह भूल गए हैं। बाप कहते हैं वो अगर बेझिझक हैं और आप झिझक में हो, आप हार जाओगे। वो शर्म नहीं करते हैं उस टाइम पूछते समय, और आप लिहाज रख रहे हो। शक्ति स्वरूप बनो, वहाँ स्नेह स्वरूप नहीं बनना होता है। अब प्रधानता इतनी बढ़ गई है, पहले जमाने में जो छोटी उम्र के होते और बड़ी उम्र वाले कुछ ऊंच नीच बात करते हैं आपस में, तो उन्हें भगा देते। आज तो उनके सामने बैठ के गाली देते। तो वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यह भूल गए। अब आप सोचो, ऐसी दुनिया का परिवर्तन करने की जिम्मेवारी किसकी? हम कहाँ चल रहे हैं? हम बैठ के उनकी बुराई थोड़ी ना कर सकते। खाली दिक्कत ये है कि इतनी खराब हालत है। बाबा बोल रहा है तुमको पुकार, यही तो पुकार है, आप बाहर निकलो, गाली गलौज तेरी मेरी, यही तो पुकारे हैं। बाबा जब बोल रहे हैं कि तुमको सुनाई नहीं दे रही, क्या हालत है इनकी। और तुम अपनी हालत देखो, तुम कहाँ पड़े? बाबा योग नए लग रहा, बाबा बुद्धि भटक। अरे हालत देखो दुनिया की क्या है, और इसको बदलने की जिम्मेवारी किसकी है? तुम्हारी है। तो बाबा अमृत वेला मिस हो रहा है। अरे बाबा बोल रहा है अमृत वेला खत्म होने वाला है, तुम्हारा मिस हो रहा है। वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, ये भूल गए हैं। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं।
बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट कोई पतित नहीं बनते। नंबरवार उतरते हैं सतो प्रधान से सतो रजो तमो प्रधान। इतना वो है कि बाबा बोलेंगे भी नहीं, उसको डॉट 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 करके। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। जहाँ बाबा ये बोलते हैं ना तुम लाइट हाउस हो, तुमको रास्ता दिखाना है। आता है कि बाबा हम तो अभी बन रहे हैं, आप लाइट हाउस बन गए हो, आप रास्ता दिखा रहे हो खड़े होके। घर जाना है। और जो योग लाइट लगी है शांति स्तंभ पे, वो क्या इशारा कर रही है? चलो आप घर जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। देखो मैं तो बन गया, तुम नहीं बने। तुम अभी देह में हो, मैं संपूर्ण बन गया। तुम में और मुझ में अब अंतर है। बाबा कितना वेट करते हैं। अब ये जैसे शरीर तैयार हो जाए, कहीं किसी से कह दें कि चलो, और वो तैयार ना हो तो हमें कितना वेट आता है कि हम तो कब के तैयार हैं। लेकिन बाबा तो शांति स्तंभ, अव्यक्त लोक, शक्ति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ वो बोल रहे हैं हम तैयार हो गए, हमने चुकाई उधारी, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी। क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ भी नहीं है, हम जा रहे हैं, तैयार हो गए। नंबरवार उतरते हैं सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। 84 में बैठे हो या 84 का चक्र बैठा है, अंतर हो जाता है दोनों में भी। तुम अब लाइट हाउस हो, तुमको और सबको रास्ता बताना है। सब नैयाएं हैं, तुम पायलट हो। डुबाने वाले की पार ले जाने वाले? निकलते तो सॉरी सही बात है, पर करते ना है। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं खुद भूल जाऊँ। दादी निर्मल शांता याद आती है। मुझे पहलगाम जाने का रास्ता तो नहीं पता, परम धाम जाने का रास्ता बता सके। कितना एजेंडा फिट है बुद्धि में, कितना फिट है कि कोई पूछे छूटते ही निकल ही हो रहा है घर। वो बैठ गई है ना अंदर भावना, हमको बिठानी है। जैसे वहाँ पे पहलगाम आया तो परम धाम याद आओ। अच्छा, मीठे मीठे से गिरधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। ज्ञान अमृत पिलाने वाले, संशय बुद्धि से निश्चय बुद्धि बनाने वाले, प्रश्नों की आग बुझाए, उत्तर का पानी पिलाने वाले, घर की याद दिलाने वाले, विश्व प्रति जिम्मेवारियां स्मरण कराने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। मुख्य सार, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। निश्चय बुद्धि बनने के लिए प्रश्न पूछना अलग बात है, संशय में आके प्रश्न उठाना अलग बात है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। किसी बात के विस्तार, और उनको मुरली याद आ गई, पिछले साल चली थी। घर जाने के अलावा और किसी भी संकल्प का विस्तार, याद है ऐसा करके एक लाइन आई थी।
घर जाना है, इसके बारे में सोचो, उसके अलावा और किसी बात के विस्तार में नहीं जाओ। ये दुनिया ऑलरेडी जितनी फैलनी थी वो फैल चुकी, अब तुमको और फैलाने की जरूरत नहीं है। रायता फैल चुका है ऑलरेडी फैल चुका है वो जितना फैलना था। तो घर जाने के अलावा अन्य किसी भी संकल्प का विस्तार ना हो, किसी भी बात के विस्तार में न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज बाबा ने विशेष बोला, बाप की याद, बाप को मिल लेने से याद कोई बैठ थोड़े ना जाएगी, पुरुषार्थ करना है। वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में, जो बोला ना, दुनिया के विस्तार में नहीं जाओ, ये घर के विस्तार में, बाबा के विस्तार में। अनुभव, अनुभव से कुछ याद आ रहा है? अनुभव, 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 बाबा मिलन की मुरली लेके जाना, इस मुरली को। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभवी पर माया कभी वार नहीं करती, माया भी कुछ कर नहीं सकती अनुभवी को। पहले की मुरलियों में आया है, अनुभवी 1000 के सामने खड़े होके बोल लेगा, ज्ञानी नहीं, अनुभवी, अनुभव कर लिया है ना उसने। बहुत वंडरफुल मुरली थी 18 जनवरी की। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। सोचो, मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। वंडरफुल पॉइंट है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, और मगन अवस्था आती है मनन करने से। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता, जो समान बन जाए और माया से जीत जाए। समाया हुआ, सचिन भाई, समाया। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ। किसके बच्चे हो? सागर के बच्चे हो। अरे मेरे बच्चे हो गए ऐसे कुछ। बाबा को लिटरली ये फीलिंग आती है कि ये मेरी औलाद है, मेरी औलाद है कि ऐसी हरकत। वो फीलिंग है बाबा को हमारी कई हरकतों को देख के कि बाप ब्रह्मा बाबा की तरफ देख के मेरी औलाद है, हरकत ऐसी। तो सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। समाये हुए बनो। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। 18 जनवरी की मुरली। समय और संकल्प व्यर्थ ना जाए। बाबा ने बोला, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। और यही सेम बाबा ने बोला था, समय और संकल्प की बचत करो, युक्ति रचो। अव्यक्त इशारे, यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति, वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, साथ में पढ़ो, यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। क्यों नहीं रहेगी? आकर्षण तो वहां का है ना।
वस्तु पर आकर्षण होना अर्थात कंपेनियन भाव को तलाक देना। हाँ, अच्छा याद किया है, वंडरफुल वंडरफुल। संकल्प में भी किसी और की याद आना माना बाप को तलाक देना, स्लोगन था पिछले साल का, वंडरफुल याद किया है। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति, वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। दादी जानकी का आंसर भी याद आ रहा है। बाप आपको इतना प्यार क्यों करता है? मेरी आंख कभी किसी में डूबी नहीं है, ना व्यक्ति ना वैभव। मेरी आंखें डुबा देती हैं, डूबती नहीं है। कर्मातीत बनना माना सर्व बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। करने वाली नहीं, कराने वाली, ये मुख्य फीलिंग है। यहाँ न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। ये लास्ट की लाइन भी साथ पढ़ें और बहुत जरूरी है, और आज की मुरली से जो होमवर्क मिलेंगे उसका ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली ये कर्मेंद्रियां हैं ही अलग। जिनने कल शाम की क्लास की होगी उनके लिए तो रिवीजन हो रहा है। करने वाली अलग, कराने वाली अलग, अगले दिन बाबा मुरली में दे रहा है। तो ये मुख्य अभ्यास, अलग अलग अनुभव होना, अंतर निरंतर स्पष्ट होना, अलग हूँ अलग है, अलग चीज लगने ना पाए। ये सहज अनुभूति हो कि करने वाला और कराने वाली ये कर्मेंद्रियां हैं ही अलग। ओम शांति। ना अटेंशन से नहीं कहा है, होश में आओ पहले। ओम शांति। मर गए हो या मरते रहते हो?